I was in Hospital Days 2. Okay. I was in Gullak 2. हाँ. I was in खुद हाफिज 2. Yes. And I was in धड़क 2. अभी एक और बहुत बड़ी पिक्चर है, छोड़ो. Okay. मैंने बहुत पहले से मेरा 2014 का फेसबुक कवर था मुंबई. अच्छा. हाँ, और एक कवर फोटो पे धर्मा भी था इत्तेफाकन. जी. 90 दिन 3 महीने फैक्ट्री में रहा हूँ जहाँ 17 लेबर्स काम करते थे. दे आर वेरी जेन्युइन एंड मेरे पास सबके फोटो भी हैं. अभी बात भी कभी कभी उसमें से एक इंसान है वो फ़ोन करता भी है. मेरे लिए वो था कि अनुराग कश्यप सर ने गले लगाया और उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है. और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बोला कि सुनो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा. अरे बाबा आ जाओ कि अपनी ये सब बहुत. आई ऑलवेज वांटेड टू डू प्ले नेगेटिव रोल्स लाइक एंटागनिस्ट. शेड बहुत है, कुछ भी कर सकते हो तुम. नेगेटिव वाले रोल के एथिक्स कहाँ हैं, कितनी है. वो कभी भी कुछ भी कर सकता है. अगर मैं खैराबाद से उठ के धर्मा की पिक्चर का विलन बन सकता हूँ तो कुछ भी हो सकता है. लीड दे रहा बहुत अच्छा. तो धर्मा कर ही लिया है. एंटागनिस्ट धर्मा ने पोस्ट डाल दिया, देखा धर्मा ने अप्रिसिएशन पोस्ट डाला मेरे लिए. हाँ, साथ में लिखा है. ये बड़ा अच्छा लगता है सोच के, सुन के. टीयूएफ के साथ मैंने पहला जो प्रोजेक्ट किया था वो स्कूल डायरीज था. पहला जो बना था उसमें 3 लड़के थे और बाय ग्रेस ऑफ गॉड सीजन स्कूल डायरीज का जो चौथा पार्ट बना जी. उसमें फीचरिंग सात बिलग्रामी था. वो मेरे ऊपर ही एपिसोड था, रक्षाबंधन का एपिसोड शायद मेरे ख्याल है. टीयूएफ में 2019 में इंटरव्यू देने आया था जी. 2025 में एक इंटरव्यू दे रहा हूँ. हेलो एंड वेलकम टू द कमेंट सेक्शन. मेरा नाम है अब्बास और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो यूपी के एक टाउन खैराबाद में पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, बिलग्राम जैसी जगह पे रहे. पर उसके बाद जो उनका सफ़र रहा फ्रॉम बॉम्बे टू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर टू टीवीएफ एंड नाउ ही इज़ इन वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड फिल्म्स ऑफ द ईयर कॉल्ड धड़क 2. हालांकि उनका जो रोल है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि द मोर पीपल हेट दिस रोल द मोर सक्सेसफुल आई विल कंसिडर द फिल्म टू बी. I'm talking about none other than साद बिलग्रामी, जिनका सफर शुरू हुआ सड़क पर कंटेंट बनाने से लेकर कॉमेडी स्केचेस लिखने तक और आज वो बड़े पर्दे तक पहुंच गए हैं. He's impressed everyone so much that everybody is talking about him. So now let's get into the conversation with साद बिलग्रामी. साद, welcome to the comment section. इस वक्त आप बहुत डिमांड में हैं क्योंकि आपकी फिल्म जो है धड़क 2 थिएटर्स में चल रही है. बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम. थोड़ा हमें बताइए पिछले 4-5 दिन रहे हैं जब से फिल्म रिलीज हुई है, कैसा रहा है आपके लिए? बहुत इमोशनल रहा है मेरे लिए. मतलब मैंने हमेशा से ये थॉट प्रोसेस था मेरा कि ऐसा होना कब होगा एंड पीपल विल कॉल मी, टेक्स्ट मी और ये वो. लेकिन जो हो रहा है वो मेरी लाइक वैसा बियॉन्ड इमेजिनेशन जैसा है. बिकॉज आई गॉट सो मेनी मैसेजेस, लाइक उनके मैसेजेस जो जिनसे मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर हूँ. उनका सपोर्ट करना या उनका प्यार जिनसे मैं कहीं ना कहीं बहुत मुतासिर हूँ. जैसे मेरे लिए वो था कि अनुराग कश्यप सर ने गले लगाया और उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है. और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बोला कि सुनो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा. तो वो मोमेंट में मैं एकदम हो गया. फिर उन्होंने स्टोरी लगाई मेरे कैरेक्टर की, फिर उन्होंने डाला तो मुझे टैग किया. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जहाँ से मैं आता हूँ खैराबाद से हैं, फिर लखनऊ और फिर उसके बाद बिलग्राम और फिर यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस. वहाँ मेरे लिए तो ये हो गया कमाल हो गया. तो मैं ग्रेटिट्यूड में ही हूँ, इमोशनली हूँ जब से. और या मतलब ये नया है, बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ. धड़क 2 जैसी जो फिल्म है, ज़रूरी फिल्म है, एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है जी. एक रियलिटी रिफ्लेक्ट करती है जो हमारी देश में होता है. यू सेड दैट इट वाज अ काइंड ऑफ फिल्म जहाँ सीन्स करने के बाद इट टुक अ लॉट आउट ऑफ यू बिकॉज यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच इज इन एन व्हिच इज हु इज एन ऑप्रेसर इन अ वे, राइट? तो जब आपके पास ये रोल आया था, जब आपने पढ़ा था, व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड? कैसे होगा ये? अच्छा, यही था जी. ये कास्ट तो कर लिया है, पता नहीं किस बेस पे कास्ट कर लिया है, क्या लग गया उन्हें जी. और क्योंकि लाइक आई वर्क विद, आई स्टार्टेड माय करियर विद आरवीसीजे, राइट? एंड मैंने आरवीसीजे के बहुत सारे वीडियोस किए. देन आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम टीवीएफ. आई जॉइन टीवीएफ इन 2019. टीवीएफ में 2019 में इंटरव्यू देने आया था जी. 2025 में एक इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो ग्रोथ तो हो ही रही है. तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड. तो 19 में मैं ज्वाइन किया था और छोटे छोटे वीडियोस, गैग, इम्पर्सनेशन, बहुत सारे वीडियोस टीवीएफ के साथ. अरे बाबा आ जाओ कि अपनी ये सब बहुत गुल्लक और बहुत सारी चीज़ें. वेरी ग्रेटफुल टू टीवीएफ ऑलवेज. तो वो जो चाहे गुल्लक का कैरेक्टर हो, चाहे पंचायत का हो, सो देयर इज अ शो कॉल्ड घर वापसी. इट्स अ डाइस मीडिया शो, बोल सकता हूँ ना डाइस मीडिया. तो रुचिर सर के साथ काम किया मैंने उसमें. तो वो कैरेक्टर जो था गुल्लक का,
सॉफ्ट स्वीट पूकी, पंचायत वाला भी ऐसे ही हेल्पफुल है, और उसके अलावा जो स्केचेस किए थे वो सब फनी थे। जी। फिर घर वापसी वाले में मुझे बहुत प्यार मिला, बाहर से बहुत प्यार मिला, कहीं भी जा रहा था पीपल टॉकिंग अबाउट कि अरे संजू छोटे भाई उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। इवन शिवांकित भाई जो हैं, शिवांकित भाई ने स्टोरी डाला मेरे लिए, लिखा कि भाई मेरा फेवरेट एक्टर, और वो बहुत, मैं बहुत ओवरवेलमिंग फील किया उस वक्त, क्योंकि मैं शिवांकित भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ शुरू से ही, जब मैं उनको नहीं जानता था तब से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से पहचाना, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू डू फिल्म्स लाइक ऑलवेज वांटेड टू प्ले नेगेटिव रोल्स लाइक एंटागनिस्ट, शुरू से था मेरा। अच्छा, बट दिखता कोई नहीं था, रीजन उसका? कोई रीजन नहीं। मुझे लगता था कि हीरो, मैं शैतान बहुत रहा हूँ ना बचपन से, अच्छा। लेकिन मुझे था कि एंटागनिस्ट थोड़े आते हैं, लुक देते हैं ऐसे, थोड़ा उनका डर का माहौल रहता है, पिटते हैं ये तो पता है, तो पिटते तो हैं, तो आप बुरे काम करोगे तो पिटोगे ही। लेकिन ये था कि एंटागनिस्ट करने में फन बहुत है, शेड बहुत है, कुछ भी कर सकते हो तुम, एकदम स्विच कर सकते हो, बट प्रोटैगनिस्ट में वो बहुत एक उसका एक आपके एथिक्स है ना जी। नेगेटिव वाले रोल के एथिक्स कहाँ है, कितनी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे वो कैरेक्टर, उस तरीके का कैरेक्टर प्ले करने में बड़ा दिलचस्पी थी शुरू से, बट मैं तो, मेरा कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं था, चल रहा था। आपने कहा आप एंटागनिस्ट प्ले करना चाहते थे, पर आप दिखते नहीं थे एंटागनिस्ट की तरह। जी, मुझे ऐसा लगता था अच्छा। कि नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम फारूक कबीर, डायरेक्टर ऑफ खुदा हाफिज, so he saw some of my stuff. I was working with RV CJ, so there is a video with Mr. Timanshu Dhulia and Ali Fazal, और उसमें मैं मजाक ही कर रहा था। So he saw my video and जो रोमिल तेजस हैं, रोमिल हैं और राम भाई हैं, उस समय थे साथ में वो लोग, तो उन्होंने मुझे पूछा खुदा हाफिज में प्राइमरी पार्ट है, वुड यू लाइक टू डू इट? मैंने कहा हाँ, आई वुड लव टू गिव ऑडिशन फॉर दैट। बोले मीटिंग कर लो। मैं मिला फारूक सर से, उन्होंने मुझे कास्ट किया। मैंने पूछा कि ऑडिशन भी नहीं लिया, पहली फिल्म बड़े पर्दे पे जी। तो उन्होंने बोला नहीं, I saw your eyes and I heard your voice note. मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी और वो मुझे लगा ये मिल गया। बट वो पॉजिटिव था कहीं ना कहीं कैरेक्टर, लाइक वो हीरो के साथ है, सपोर्ट में है जी। ये तो बहुत डार्क था। और ये जब हमने मिला, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है रॉनी फिल्म में, वो अपने पर्सपेक्टिव से तो हीरो ही है, कितना ही बुरा हो, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मेरी बहन के साथ तुम कैसे, और ये वो विलन नहीं है, गुंडा नहीं है, बट उसकी एक आइडियोलॉजी जो हमें आसपास समाज में लोग दिखते हैं कई बार, कि जो बहुत बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी मानसिकता किसी के प्रति ऐसी है, मेन महिलाओं के प्रति अलग तरह की मानसिकता है, या हायरार्की के प्रति अलग मानसिकता है। उन्होंने एक्सट्रीम, मतलब बहुत एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे चीज़ों को ऐसा रखा कि ये यहाँ पे, जबकि जिंदगी में कोई रूल नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं खैराबाद से उठ के धर्मा की पिक्चर का विलन बन सकता हूँ तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सिंपल है। तो मुझे वो कैरेक्टर थोड़ा सा लगा उस समय प्ले करते हुए कि ये क्या है, तो मुझे वैसे मौका मिला करने का, और बस हो गया। आपने एक चीज़ कही जो मुझे बहुत पसंद आई, इफ़ पीपल फील पीपल लाइक मी और पीपल लाइक दिस कैरेक्टर शुडंट एग्जिस्ट, then I have done my job. जी। So I think that's a very powerful statement on what the character is like, और जिस बखूबी से आपने उसे निभाया है। लेकिन मेरी कॉलीग मुझे बता रही थी कि जब आप खुदा हाफिज 2 रिलीज़ हुई थी तो आप सबको ऑफिस से फिल्म देखने ले गए थे साथ। जी, मैं ऑफिस आया था जी, और मैं इसमें भी TVF ऑफिस मिठाई लेके आने वाला था। खुदा हाफिज के टाइम पे तो मेरे पास टाइम था, तो मैं आया, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबकी दुआओं से और मेरे माता पिता की दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से, पहली तारीख के बाद से समय बहुत टाइट है, मैं घर नहीं जा पाया हूँ। मैंने प्लान था मेरा, फर्स्ट को फिल्म होगी, सेकंड को मैं घर जाऊंगा, नहीं है, बैक टू बैक मिलना जुलना, इंटरव्यूज, लाइक जब सुबह उठता हूँ तो ओवरवेलमिंग फील करता हूँ। आज आदर्श गौरव भाई जो मैं खुद उनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे उनके 2 सीन थे हॉस्टल डेज में उनके साथ, उनका मैसेज आया, उनके 3 मैसेज आए छोटे छोटे से प्यारे से कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने यार, बहुत मचा दिया, और उसके एक दिन पहले गुनीत मोंगा मैम का मैसेज आया, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग है। तो अभी चल रही है प्रोसेस, इंटरव्यूज और ये वो, बट घर जा रहा हूँ मैं 9 तारीख को, परसों जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ, खैराबाद और सीतापुर के साथ फिल्म देखूंगा, लखनऊ के साथ भी देखूंगा एक शो। खैराबाद के बारे में कुछ बताइए, आप जहाँ बड़े हुए, कैसा है वो, कैसी है वो जगह? खैराबाद बहुत खूबसूरत जगह है, वही मिट्टी की खुशबू वाली बात है वहाँ पे, और जावेद साहब का घर मेरे घर के सामने है, और उसमें कोई वो नहीं है कि नेपोटिज्म टाइप नहीं है कुछ, लेकिन यह है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसी जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं वहाँ पैदा हुआ, BCM हॉस्पिटल है वहाँ, और मैं रहा हूँ बिलग्राम में, मतलब खैराबाद में पैदा हुआ, थोड़ा रहा वहाँ पे, फिर मैं अपनी मौसी के पास चला गया। तो मेरा जीवन मेरा माता पिता के पास कम गुजरा है। मेरी मौसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया था 12th तक, अभी वो नहीं रही हैं इस बार, मतलब प्रीवियस ईयर ही दिसंबर में नहीं रही, तो मैं उनको फिर भी व्हाट्सएप पे जो चैट है उनका, जो मैं उनको भेजता रहता हूँ सब कुछ, मुझे अच्छा लगता है।
और उनकी दुआएं बहुत सारी हैं मेरे साथ, उनका प्यार बहुत सारा है। और बड़ा इमोशनल ये एक कनेक्शन था कि मुझे एक स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मैं गया था अभी 25 ऑफ दिसंबर को। वहाँ से मुझे शॉल और एक शील्ड जैसी चीज़ दी गई थी। तो वो बीमार थी, उनको 4th स्टेज का कैंसर का चल रहा था। तो मैं जैसे ही वहाँ से वो मुझे पुरस्कार सम्मानित हुआ और मैं सीधा गया उनके पास, मैंने वो शॉल रखी और वो, लेकिन मैंने माँ बाप को भी नहीं दी, पहले उनको दी बिकॉज उन्होंने मुझे 5th से लेकर 12th तक पाला है। ये सुन के मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगी लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो खैर बिलग्राम में मैं उनके पास रहा हूँ और बिलग्राम में मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है। गैंग्स ऑफ बिलग्राम बनाई थी मैंने, छोटी सी, बहुत ही, मैं उसको बहुत ही इमोशनल क्रिंज, लवली क्रिंज बोलता हूँ, क्योंकि मैंने 2010-11 में बनाई, 9 में बनाई थी शायद। फोन से लेके जितने मोहल्ले में लड़के थे सबको जोड़ के कि कुछ बना रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे। फिल्मों का शौक आपको बचपन से था? मैं 3rd 4th क्लास में था, तब से मुझे ऐसा था कि मैं जो फिल्म देखने आता था टीवी पे वो मैंने देखी होती थी। अच्छा। बॉलीवुड फिल्म। तो मुझे मिथुन दा से लेके अजय देवगन सर मैं फेवरेट थे मेरे। सबसे पहली शुरुआत अजय सर से हुई। मुझे लगता है ये कमाल आदमी है, मोटरसाइकिल पे चलते हैं और बढ़िया एक्टिंग करते हैं। फिर अक्षय कुमार, फिर धीरे धीरे एक्शन हीरोज। और अभी भी मुझे एक्शन, खुदा हाफिज़ मेरी एक्शन ही फिल्म थी। इवन धड़क में बहुत एक्शन है, तो मतलब मजा आ रहा है। तो उसके बाद खैराबाद की जो आप बात कर रहे थे वो ऐसे थी कि खैराबाद में मैं, खून वैसा है खैराबाद वाला है क्योंकि वहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद वहीं थे। खैराबाद में मैं थोड़ा स्टडी पॉइंट स्कूल है, वहाँ 6th तक पढ़ा हूँ, फिर चला गया था, बट मेरा आना जाना रहा है खैराबाद। तो खैराबाद जब मैं 12th गैंग्स ऑफ बिलग्राम बना के खैराबाद आया 12वीं के बाद, तो कंटेंट क्रिएशन ने खैराबाद में बहुत शुरू किया, सड़क पे, रोड पे। तो भुवन भाई हैं जो बनाते थे उस समय वीडियोस, उनके वायरल होते थे। तो पता चलता था कि भुवन बाम करके वो बनाता है, तो मैं भी उस समय बनाना शुरू कर दिया था इत्तेफाकन, वही उसी तरह का। What year is this approximately? 2000 आई थिंक 12 और 13 शायद से। तो इस वक्त कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया अभी तक नहीं थे। मतलब क्या कर रहे हो, बुर्खा पहन के कर रहे हो, कहीं तिलक लगा के कर रहे हो, कहीं कोई मूछ लगा के कर रहे हो। तो मैंने सोचा था कि यार मैं घर पे 5 कैरेक्टर प्ले करूंगा तो ये जो दिल्ली से भाई हैं, भुवन भाई, ये बनाते हैं, तो वैसा लगेगा लोगों को, तो मैं क्या गलत कर सकता हूँ। तो मैं सड़क पे करता था। अभी भी वो वीडियोस यूट्यूब पे हैं। कभी मैं दुकानदार बन के बैठा हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, दुकानदार भी हूँ, मैं साइकिल भी चला रहा हूँ, मैं औरत बन के भी रोड पे बैठा हूँ। तो मैंने आई प्लेड एवरी कैरेक्टर, आई ट्राई टू प्ले एवरी कैरेक्टर इन दैट। तो उसका राइटर डायरेक्टर सब मैं ही रहता था। एडिटर एक भाई थे हमारे खैराबाद के ही, वो उनको मामू बोलते हैं सब। तो वहाँ पे हम वो बनाते थे वीडियोस। तो वो वीडियोस जो मैंने वहाँ क्रिएट करी वो यहाँ ऐसा पोर्टफोलियो काम आई जब मैंने RVCJ में जॉब के लिए अप्लाई किया था। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता था इस वक्त जब मैं वीडियोस बनाता था उस वक्त? अबे मैं जब बुर्खा उर्खा पहन के, चादरें साड़ियाँ पहन के जब मैं बना रहा था तो मेरे पापा एक लुक दे देते थे मुझे बस कि गलत दिशा में मत चले जाना। तो बस वो लुक रहता था। बाकी माय फादर, माय मदर, एवरीबॉडी वाज वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी जेन्युइनली ग्रेटफुल फॉर दैट। कि अगर वो सपोर्ट वो नहीं होता ना, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था क्योंकि था नहीं उनके पास, होता तो फिर वो सीधा बोलते कि अभी फोन करता हूँ मैं आदि चोपड़ा को, वैसा है। बट वो नहीं था। बट उन्होंने मुझे अगर पैसों से सपोर्ट नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तो जो नहीं रोकना हुआ ना, वो चीज़ें बेहतर रही। अभी तो अच्छे हैं, खुश हैं, काफ़ी बढ़िया। ऑफ कोर्स खानदान परिवार से लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो वैसा है। पर फिल्मों में आने के ख्वाब, फिल्मों में आने का सपना, ये कभी आपने उनसे शेयर किया कि आप जाना चाहेंगे मुंबई और फिल्मों में आना चाहेंगे? अब तो आप कहाँ से हैं? मेरी मम्मी लखनऊ की है, मेरे पापा इलाहाबाद के हैं, लेकिन वो खुद बॉम्बे में पले बड़े हुए हैं। लेकिन उस नॉर्थ की जो फैमिली टेंडेंसीज हैं उससे मैं बहुत वाकिफ हूँ। तो इसलिए वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पापा वापा की कहाँ, वो फिल्मों में दिखाते हैं, हमारे यहाँ तो पूछ ही नहीं सकते। क्या पूछना है, क्या डिस्कस करना है? डिस्कस क्या होता है भाई? डिस्कस जो करना करो, अपना देख लो, अच्छे इंसान रहो, बेईमानी नहीं करो, चोरी डकैती मत करो, बदतमीजी मत करो किसी से। उसके लिए पिताजी होते हैं। पिताजी का वो शायद हम लोग जब जनरेशन में बाप बनेंगे फ्यूचर में, बट हम लोग बहुत शायद बहुत हमें थोड़ा सा इन फ्यूचर हमें ज्ञान शायद होगा चीज़ों का ना, तो वो रफनेस और वो क्यूटनेस शायद मिस होगी। बट हमारी जो लास्ट जनरेशन है ना, फैमिली हमारी वाली, आप वाली, हम सबकी वाली, वो आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल जनरेशन है, बहुत नाइव जनरेशन है। तो मुझे मेरे पापा का वही था कि जो करना हो करो भाई, हम रोकेंगे नहीं, वही था। तो जब मैंने कभी बोला ही नहीं, मैं करता रहा अपना काम, मैं करता रहा। उनका ये था कि बस देख लो, नहीं होता तो जाओ आप करना जो भी। मैं कुछ इतना कभी प्रेशराइज नहीं था। हाँ, मौल खानदान या परिवार के जो लोग, जो इज्जत, जो कैरेक्टर जो मेरे परिवार में है, मैं रॉनी डार्क तो नहीं बोलूँगा, रॉनी लाइट तो बोलूँगा कुछ लोगों को, जिनका पर्सपेक्टिव था कि भाई व्हाई यू डूइंग दिस, हमारी इज्जत है परिवार में, तुम रोड पे वीडियो बना रहे हो, डोंट डू
those kind of stuff which gonna affect our Right. legacy. Standing Yeah, जो भी है, legacy. whatever it is. बट तो मुंबई आने का आपने फिर कब सोचा? मैंने बहुत पहले से, मेरा 2014 का फेसबुक कवर था मुंबई। अच्छा। हाँ, और एक कवर फोटो पे धर्मा भी था इत्तेफाकन। लेकिन ये था, मुझे पता नहीं था, मैं मैनिफेस्ट कर दो बोल दो, आज भी मैनिफेस्ट कर देता हूँ, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, हॉलीवुड बॉलीवुड सब, प्लीज। यस। तो वो करता रहता हूँ, बट हो जाता है तो उसको लोग मैजिक और मैनिफेस्टेशन बोलते, नहीं होता तो कोई नहीं। कोई हेजिटेशन? डू यू रिमेंबर द नाइट बिफोर यू लेफ्ट टू कम फॉर मुंबई फॉर गुड? व्हाट एम आई गोइंग मैं टू मेरा जो वैसा रहता था, मुझे बड़ा एक टैबू था ना बचपन में कि आप महिलाओं से बात नहीं कर सकते टाइप्स ना, कि बात कर लें, मतलब लड़का लड़की बात करें तो वो गलती है जी। अब एक किसी ने ट्रेन नहीं किया स्कूल में, ये वो टीचर अलग बैठा रहे, अलग बैठा, मुझे खूबसूरत लड़कियां जो अंग्रेजी में बात करने वाली लड़कियां ना, मेरे बहुत अनकंफर्टेबल होता था मैं उनसे। अभी मेरा टास्क रहता है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, वो भी इंग्लिश में, अंग्रेजों से बात करूंगा इंग्लिश में जी। आई ट्राई टू ब्रेक दैट, जो भी चीज मुझ में है वही है। अंग्रेजी अभी अच्छी है नहीं, वर्किंग ऑन इट। अभी इंटरव्यूज दे रहा हूँ मस्त इंग्लिश में, जहाँ फंबल होता हूँ बोल देता हूँ भाई रखना इसको, फंबल हो रहा हूँ इसको रख देना, क्योंकि मैं आई एम प्रैक्टिसिंग, मुझे बहुत मजा आता है, बोल कूल नहीं लगता, मुझे मजा आता है बात करने में, तो मैं उसको सीखूंगा और बेहतर तरीके से करूंगा, मे बी लोग इंस्पायर होंगे, और जो लोग बहुत कॉन्शियस हैं उनका कॉन्शियसनेस खत्म होगा इससे जी। तो वो था, तो मुझे कॉन्शियसनेस और इनिशियली इससे था कि लोग कहीं जज ना करें, ये ना करें। मुझे लगा ये लोग इससे तो जज ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा तमीज, ज्यादा मैनरिज्म, ज्यादा आपके नाइवनेस, भोलेपन से जज कर रहे हैं कि असली है कि नहीं है। खड़ा हो गया जैसे ही मैं आया, पानी ले आया मेरे लिए। मैं ये पूछने वाला था कि लखनऊ का जो इमेज है कि जबान बहुत साफ हो और तहजीब वाला इंसान हो, वो चीज़ जब आप यहाँ आए तो आपके फेवर में वर्क की, आपको आपके अगेंस्ट उसने? इनिशियली तो वही था कि असली नहीं है आदमी, इतना मत करो, ये बटरिंग लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। कुछ लोगों ने समझाया भी कभी कि इतना क्या किसी का, अरे मतलब ऐसा था अपना तो भाई ऐसा ही है ना, कि अपन सीतापुर में है, किसी ने लखनऊ से फोन कर दिया रात में 11 बजे कि यार ये समस्या हो गई, उठाएंगे बाइक चले जाएंगे, स्वेटर पहन के, अगर ठंडी भी है। आज भी ऐसा है, मैं आई विश हमेशा ऐसा रहना चाहता हूँ। तो यहाँ वो है कि पता चल रहा है कि भाई खड़े हैं बहुत देर से, तो मन करके उनको पूछ लिया कि पानी है, तो वो दिक्कत होती है ना जब आप पॉपुलर होते हैं जी। तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो शुरुआत हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप पॉपुलर होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोई, आप कार से जा रहे हैं और आपने देखा कि किसी का ना वो होता है ना, गाड़ी में साड़ी नीचे लटक रही होती है, दरवाजा बंद होता है, दुपट्टा लटक रहा होता है, आप आगे गए, आपने बोल दिया भाई साहब वो उनकी साड़ी लगी है। मैंने बोला, आपने बोला, उन्होंने बोला, तो किसी ने देखा, अरे नाइस, 1 घंटे में भूल जाएंगे। सेम बात अगर शाहरुख सर कह रहे हैं, सेम बात अगर शाहिद कपूर, सेम बात अगर कोई बड़ा, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। तो ये पोजीशन से लोग डिसाइड कर रहे हैं, और जबकि है तो बेसिक चीजें हैं सब। और यहाँ जब मैं आया, नया आया, तो मुझे लगा कि यार ये लोग गलत क्यों समझ रहे हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम स्वीकारने में नहीं, भाई मैं सच में स्वीट हूँ, ड्यूरिन जानती हैं, अभी भी वैसी बात करता हूँ जैसे था। बट आपको जब लोग जानते नहीं तो लगता है कि उनको ये ऐसी बात करता होगा। इतना कौन करता है, कोई डायरेक्टर हो या कोई प्रोड्यूसर हो, मुझे अगर वो आ गया तो मैं खड़ा होना, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। मुझे अगर पाँव छूने तो छूता हूँ, मैं डीवीडी सर के पाँव तब भी छूता था, आज भी छूता हूँ। सोनी ब्यूटी पार्लर उन्होंने मुझे एज अ लीड मौका दिया था पहली बार, तो मैं जिंदगी भर छूता रहूंगा। तो मुझे जिसके प्रति कनेक्शन है तो है। अब उससे हो सकता है कि वो बहुत बड़ा आदमी हो, मेरे को कनेक्टिविटी नहीं है, मैं नहीं बैठ पाऊंगा शायद उनके साथ, वो जो भी हो, तो उसमें कोई एरोगेंस नहीं है। इट्स अबाउट पॉजिटिविटी एंड कनेक्टिविटी। बट समाज तो आपको जज करेगा, समाज को क्यों सोचना है, वही ऋचा चड्डा वाली बात, चंडीगढ़ में बैठा हुआ चिंटू क्या सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, लेकिन पर आपको अपने मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। राइट, वही है। ओके, आरबीसीजे आपने ज्वाइन किया यहाँ? जी। अब सब्सक्राइब टू आरबीसीजे बोल श्योर, आई मीन as long as you, मेरे लिए तो आरबीसीजे अगर दिल है तो टीवी जिगर है, वो वाली बात है जी। एक ही चीज है क्या? अच्छा। पर आप खैराबाद में अपने लिए, मतलब अब सिर्फ आप अपने लिए कंटेंट बना रहे थे, खुद से बना रहे थे, अब आप एक कंपनी के लिए बना रहे हैं, वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आरबीसीजे में? जी, आरबीसीजे का तो मैं बेटा ही था, और अभी भी हूँ। 2 दिन पहले ही बात हुई जावेद भाई से, जो ओनर हैं। और आरबीसीजे में जब मैं आया तो लाइक मैं तो फुल एकदम वैसा हो गया था कि मेरी सैलरी थी जी, तो वैसा हो गया था कि सिंघानिया साहब के बेटे सैलरी आती है। तो हाँ, मुझे इसीलिए बता रहा हूँ कि इतना ग्रेटफुल रहा हूँ मैं शुरू से कि मैं आया, मुझे वो ऑडिशन की लाइन्स और उसमें उतना लगना नहीं हुआ। हालांकि मैं आया तो फैक्ट्री में रहता था, 90 दिन 3 महीने फैक्ट्री में रहा हूँ, जहाँ 17 लेबर्स काम करते थे। दे आर वेरी जेन्युइन, एंड मेरे पास सबके फोटो भी हैं, अभी बात भी कभी कभी उसमें से इंसान है वो फ़ोन करता भी है।
तो हम बात करते भी हैं और करेंगे हमेशा। तो वहाँ मैं रहता था असल्फा घाट के ऊपर में, एक जगह है वहाँ फैक्ट्री थी। ओके। तो मेरे गांव के हैं, हाँ। तो वो फैक्ट्री में वो काम करते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा फ्लैट के लिए कि जब मैं मुंबई आया, तो उन्होंने बोला फ्लैट में तो नहीं रह पाओगे यार, कोई जगह नहीं मेरे पास। मेरी भी गलती है, मैं इन्फॉर्म करके नहीं आया, मैं मुंबई पहले आ गया हूँ सिर्फ मम्मी को बता के, पिताजी को नहीं बताया था। मम्मी को बता के आ गया और उनको यहाँ के फ़ोन कर रहा हूँ। अब बहुत अभी भी इमेच्योरी हूँ, उस समय तो बहुत ही मूर्ख किस्म का, मतलब मुंबई आ गया हूँ, क्या करना है, हीरो बनने, तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। बोले अरे यार तुम आके दादर स्टेशन पे खड़े होके बोल रहे हो कि हम ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले अच्छा आओ एक जगह हूँ मैं मिलो। तो मैं उनसे उन फैक्ट्री में मिलने गया, तो मैं उनको बोला मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो बोले अरे यहाँ क्यों रह सकते हो, ये ब्रीफ मैं पहली बार बात कर रहा हूँ इस पर, आज तक करी नहीं है। तो बोले यहाँ कैसे रह सकते हो, फैक्ट्री में रहोगे और वहाँ तुम्हारे परिवार वाला, वही परिवार का इज्जत है और ये वो, तो यहाँ लोग। मैंने अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ रहता था, दिन भर इधर आता था, ऑडिशन थोड़े बहुत देता था, मजे लेता था, चिल एकदम मजे। क्योंकि मेरे लिए वहां से निकल के शहर में घूमना फिरना, मजे करना, पैसे उधार ले लिए जी, तो वही सब चलता रहता था। तो वहां रात में आता था, वो लोग को परफॉर्म करके दिखाता था, मिमिक्री करता था। वो सब 17 लोग बैठते थे, बढ़िया खाना बनाते थे, खाना खाता मिमिक्री करता था। तो उसी के बीच में मैं आई गॉट अ जॉब इन RVCJ। जब मिस्टर जिब्रान नूरानी ने मुझे मौका दिया, मैं RVCJ पहुंचा। थैंक यू जिब्रान भाई। तो मैं RVCJ पहुंचा, वहाँ फिर जावेद भाई मिले, अश्विन सोलंकी मिले, उन सबके साथ काम किया। अजीज भाई मिले, उनके साथ RVCJ में रोहन भाई, लावेश रामपुरकर जो भी TVF में एडिटर हैं, तो वो सब वहीं थे, वहाँ काम करना शुरू किया। आई थिंक 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे RVCJ के उस वक्त। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस करता था, होस्टिंग करता था। बाहुबली का रिव्यू अभी भी पड़ा है यूट्यूब पे। अच्छा। सिनेपोलिस में बाहुबली का रिव्यू कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा था जब धड़क का रिव्यू को लोग कर रहे थे सिनेपोलिस के नीचे। तो जब आपने दादर उतर के फोन किया कि जी, क्या जी। मैं आपके साथ रह सकता हूँ, हीरो जी, बनने आया हूँ, जी। आपको लगता है फोन रखते साथ उन्होंने पलट के बोला होगा कि हाँ आया है हीरो बनने, 4 हाँ। हफ्ते रह के चला जाएगा? हाँ, मतलब बोल सकते थे लोग, वो हाँ। इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज उनसे मेरी कनेक्टिविटी कैसे हुई थी, वो भी बड़ी नेचुरल चीज़ है। अच्छा। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, तो हमारे यहाँ खैराबाद में एक दुकान है एक भाई की, उनका नाम है अयाज अख्तर यूवी। ओके। तो अयाज साहब ने जो है मेरा वीडियो देखा, अच्छा। और वो मेरे देखते थे वीडियोस, मेरे 1000-1500 व्यूज जाते थे खैराबाद में, तो पसंद आता था उनको। सीतापुर में भी थोड़ा बहुत लोग देखते थे, तो उन्होंने उनको दिखाया, क्योंकि वो मुंबई में रहते थे, आसिफ साहब को, कि उन्होंने दिखाया, उन्होंने देखा अरे यार ये लड़का तो अच्छा कर रहा है, इसको बोलना अगर कभी बम्बई आएगा ना तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा रहने वहने में। तो उन्होंने मुझे बात बता दी थी, जी। और ये बात मुझे क्लिक हुई 8-10 महीने बाद, जब मेरा प्लान बना जाने का। तो क्या नसीब है, सिंपल है। मेरे को तो नहीं मेरे को लगता है कि प्लानिंग प्लॉटिंग वो तो गणित नहीं है। जहाँ से आपको जब निकलना है आप चले जाएंगे। कुछ कहाँ से RVCJ से निकलना हुआ, बहुत नेचुरल रिश्ते वही अच्छे सुंदर है। TVF से निकलना हुआ, अभी इधर है, तो सब जगह से ही सलाम दुआ है, रिश्ते हैं बढ़िया हैं, चीज़ें चलती आ रही हैं। और उसमें आप कुछ, आपको लगता है बहुत एफर्ट मार रहे हैं, बट पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को लगता है स्मूथ चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत स्मूथ चल रहा है और इंशाल्लाह चलता भी रहे। लेकिन जब आप RVCJ में कर रहे थे, आप यू आर स्टिल होस्टिंग इवेंट्स, यू आर स्टिल प्रेजेंटिंग, जैसे कि आपने रिव्यूज़ कर रहे हैं, हार्डकोर एक्टिंग की तरफ कब आपका अटेंशन गया कि अब ये एक स्किल है, ये एक्टिंग एक अलग चीज़ है जो आप यूट्यूब पे कर रहे हैं उसके मुकाबले? नहीं, मुझे पता नहीं चला भाई। वो ट्रेनिंग RVCJ में हमने लगभग निखिल विजय भाई हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन राइटर हैं, गुल्लक जी। डेवलप किया उन्होंने, गुल्लक है उनका, सीज़न 1 जो उन्होंने किया था। तो निखिल भाई के साथ हम वीडियोस छोटे छोटे करते थे, मैं उसमें सपोर्टिंग कास्ट में रहता था। निखिल भाई को मैं पूछता था कि निखिल भाई ये लाइन कैसे लूँगी फ़नी लगे, तो वो बोलते थे अरे ले लो यार, कर लो यार जैसा सही लगे। वो बोलते थे कि ऐसे ही फील करके बोल दो, लैंड करेगी अपने आप। तो वो वाला था, तो वो वैसा हिसाब था। तो मेरे को पता ही नहीं था कैसे चलता रहा, तो मेरी स्कूलिंग होती रही। सो आई गॉट लाइक सो मच अपॉर्चुनिटीज इन RVCJ एंड TVF की वीडियो होते रहे। कई वीडियो में बहुत खराब कर रहे हैं, कई वीडियो में अच्छा करते हैं, करते करते सीखते सीखते अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं जी। तो वहाँ से फिर जो बढ़िया वैसा ब्रेक मिला, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप इमेज भी बन जाती है ना कि लोगों को लगा मिमिक्री करता है। तो बीच में तो सम पीपल टोल्ड मी दैट अरे व्हाई यू वांट टू बिकम लाइक फिल्म्स एंड वेब शोज, मिमिक्री बहुत फ्यूचर है भाई, मिमिक्री करो, तुम बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो। शिवम शर्मा राइटर हैं, शिवम भाई को मैंने बोला यार मैं FTI जा रहा हूँ सीखने, क्योंकि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाऊँगा ना। शिवम भाई बोले कि सीखने कहाँ जाओगे, मैं FTI सीख, तो ये क्या अभी क्या हो रहा है, अभी RVCJ में क्या कर रहे हो, TVF में क्या कर रहे हो, ये सब सीखा ही है ना, तो ट्रेनिंग ही चल रही है ना, तो यहाँ सब ट्रेनिंग ही तो चल रही है, करते रहो ना डिफरेंट कैरेक्टर्स, 1 लाइन का करो, 2 लाइन का करो, 10 लाइन का करो, ऐसे एक्सप्लोर करोगे ना, तो वहाँ जाके सीख के क्या नया आ जाओगे। तो मैं एकदम था कि मैं तो एक्टर नहीं हूँ, मतलब मेरे को तो मिमिक्री आती है सिर्फ,
तो करते करते फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कैरेक्टर्स, कितने सारे वीडियोस हैं टीवीएफ में, वॉचमैन से लेके गुल्लक का लक्की तक लेके। आपको पहला प्रोजेक्ट याद है टीवीएफ के साथ आपने जो किया? जी मुझे बिल्कुल याद है, टीवीएफ के साथ मैंने पहला जो प्रोजेक्ट किया था वो स्कूल डायरीज था। ओके। स्कूल डायरीज में सीजन एपिसोड 1 है, यूट्यूब सीरीज है। पहला जो बना था उसमें 3 लड़के थे, क्लीन शेव करके मैं बड़ा बच्चा सा बना था, वो मैंने किया था। आयुष भाई ने डायरेक्ट किया था वो, आयुष श्रीवास्तव ने। और मैं नया नया ही आया था, और उससे पहले भी मैंने एक चीज़ की थी लेकिन ये थोड़ी प्रोमिनेंट थी, बट उसमें था नहीं कुछ उस कैरेक्टर में। मुझे सिर्फ मेरे लाइंस नहीं थे, आयुष भाई ने इसलिए मुझे गले लगाया था, तेरे लाइंस नहीं है और पूरे टाइम तेरे पे नज़र रहती है, वो तूने बहुत अच्छा किया। मुझे जब भी मिलते हैं वो स्कूल डायरीज की बात करते हैं। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड सीजन स्कूल डायरीज का जो चौथा पार्ट बना जी, उसमें फीचरिंग साथ बिलग्रामी था, वो मेरे ऊपर ही एपिसोड था, रक्षाबंधन का एपिसोड शायद मेरे ख्याल है। तो उससे पहले जो मेरी कास्टिंग हुई है बहुत ही वियर्ड कास्टिंग, टीवीएफ तो एक्सपेरिमेंट करते ही है और टीवीएफ के लोग भी सारे। तो मैंने परेश रावल किया है बाबू भैया अक्षय कुमार इन कॉलेज, अगर किसी को याद हो। ओके। मैं, शिवांकित भाई, सतीश रे भाई, और उसमें कास्टिंग मेरी ऐसे हुई थी कि सबको ढूंढ रहे थे, मैं ना दिखता ही नहीं था। तो मैंने पूछा परेश रावल कर सकते हो क्या, बिकॉज ऑफ द मिमिक्री। सो आई ट्राइड, आई वॉच हेरा फेरी, कैसे झुकना है, कैसे बात करनी है, मैंने ट्राई किया। तो जब लुक टेस्ट हुआ तो लगा रहे तो लग रहा है, तो फिर किया, फिर वो हुआ, फिर सब लोगों को मैंने नोटिस हुआ। नोटिस ज्यादा नोटिस बहुत अच्छे से हुआ था सलमान की मिमिक्री, सलमान सर की मिमिक्री मैंने की थी। तो फिर बिस्पति सरकार सर ने मुझे नोटिस किया, फिर बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया। उसके बाद मुझे वीडियो में मौके मिलने लगे, फिर लिखता तो था जी, नाम का ही लिखता था, वो टीवीएफ की मेहरबानी है जो रखा। तो बट कभी कभी सबके साथ मिलजुल के थोड़ा लिख लिया, और उससे फ़ायदा ये हुआ जितना थोड़ा बहुत लिखा सीखा, अभी जो स्क्रिप्ट्स आती हैं, अभी जिनसे मिल रहा हूँ, कुछ कुछ जगह अच्छी अच्छी मीटिंग हो रही है, तो अपने को समझ में आ रहा है कि इस कैरेक्टर का आर्क ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, थोड़ा बहुत, तो वो बहुत फ़ायदा हुआ है उससे, वेरी ग्रेटफुल। तो फिर हाँ, तो ये पहला अक्षय कुमार इन कॉलेज, फिर स्कूल डायरीज। फिर गुल्लक तक कैसे पहुंचे आप? गुल्लक की भी बहुत सुंदर कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें कोई वो वाली बात नहीं हुई थी कि मैं काम करता हूँ तो ले लिया गया। हाँ, बहुत सपोर्टिव रहे सब कुछ, बहुत प्यार किया सबने। बट उसमें वैसा था गुल्लक में कि मैंने क्या कमाल चीज़ है यार ये तो। आई यूज्ड टू वर्क विद आरवी सीजे, मी, अक्षत विजय वर्गिया, who directed Panchayat 4, Pankaj Kothavade who is a creative producer in Panchayat, Lalita Manan who is an associate director in Panchayat, Saad, I was part of Gulag in Panchayat, both. हम सब आरवीसीजे के हैं और हम सब एक ही शो पे मिल गए। तो हम जब वी वर वाचिंग, आई थिंक वी वर वाचिंग गुल्लक इन आरवीसीजे ऑफिस, मैंने देखते ही बोला तो मेरा शो यार, मैं तो खैराबाद से हूँ, लखनऊ से हूँ, और यूपी, इसमें तो मुझे होना चाहिए था। तो तब हमारे लिए टीवीएफ ये था कि हमें टीवीएफ जैसा कंटेंट बनाना है, हमें टीवीएफ के बराबर पहुंचना है, ब्ला ब्ला। हमें नहीं पता था कि हम कभी टीवीएफ में मौका मिलेगा, हम ज्वाइन कर पाएंगे। तो फिर हमें जब टीवीएफ मिला, फिर मैं आया। बड़ा अजीब सी बात है कि मैं जब मैंने ये किया था स्कूल डायरीज, तो मैं ऐसे घूम रहा था, सर मैं बहुत लंबा लंबा बोलता हूं, प्लीज बताइए, अरे बहुत टाइम है हमारे पास। तो मैं ऐसे टहलते टहलते आ रहा था, और मैंने देखा कि एक वो है पटानी वाला ऑफिस था, वहाँ पे लिखा हुआ था गुल्लक। तो मैंने बोला कि गुल्लक बन रहा है सीजन 2। तो आयुष भाई ने बोला हाँ सीजन 2 बन रहा है। मेरे को कोई कैरेक्टर है इसमें क्या? यार इसमें वो 2 से कैरेक्टर है, और नाम उनको क्लियर भी नहीं था। वो लक्की नाम था, बट वो भूल गया था, बंटी या लक्की कुछ नाम है, वो कैरेक्टर है। अब देखो यार, टेस्ट कोशिश करेंगे कि तुम्हारा टेस्ट हो जाए उसके लिए। तो मैं था एक्साइटेड, ठीक है करते हैं। पैंडेमिक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई, हार्ट अटैक उनको उस वक्त आया था, सब कुछ चल रहा था। तो मैंने बोला था कि मेरा ऑडिशन कर लीजिएगा, शहरी भाई को बोला था, उन्होंने बोला ठीक है। बट उस समय मुझे भी ध्यान नहीं रहा, ये हुआ मैंने एक दिन स्टोरी देखा कि गुल्लक की रीडिंग चल रही है, सारे एक्टर्स बैठे हैं। तो मैंने कहा कि शहरी भाई को पूछा, मैसेज किया, मैंने कहा भाई रीडिंग चल रही है, ऑडिशन नहीं हुआ मेरा। बोले यार सारे तो लॉक हो गए कैरेक्टर। मैंने बोला आप, अब बोले मैं नवरत्न से बात करता हूँ। तो नवरत्न भाई यूज्ड टू वर्क विद कास्टिंग बे, आई थिंक। नवरत्न भाई ने मुझे कॉल किया एंड ही आस्क्ड मी फॉर द कैरेक्टर हु वाज पेंटर। सीजन 2 में एक दरवाजे के बाद पेंटिंग कर रहा होता है, तो उसके लिए अब मतलब मेरे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी, वो भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने आई हैव गिवन ऑडिशन फॉर पेंटर। मैं गया बाहर, कसम से एक आदमी पेंट कर रहा था, मैंने उससे शर्ट उतरवाई। मैंने बोला प्लीज यार ये करो, मसाला जो सॉरी, हाँ मैंने समझ गया ना, मैंने शर्ट उतरवाई उनसे भाई से, और मैंने टेस्ट बनाया बाल करके। तो पलाश भाई का फीडबैक था कि ही इज गुड लुकिंग, ऐसा कि ये नहीं लग रहा है, नहीं जा रहा है उसमें, बहुत रियल कास्टिंग नहीं लग रही है। फिर दे कॉल्ड मी फॉर सम अदर कैरेक्टर, तो वो एक भाई ने प्ले किया है, तो वो कैरेक्टर के लिए उसमें हो गया। आई वॉज हैप्पी, चलो मैं लॉक हो गया, मेरा 1-2 घंटे का शूट है, गुल्लक में जाऊंगा, ये बोलूंगा ऐसा है। उसके 6 दिन बाद 5 दिन बाद आई थिंक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दुर्गेश भाई। उन्होंने बोला यार एक कैरेक्टर है और
इसका दे दो ऑडिशन में, क्या कैरेक्टर क्या नाम है, बोले लक्की। वो चीज़ वहाँ से घूम के आ गई। मैंने बोला अरे ये तो हो गया था कास्टिंग। बोले हाँ कुछ इशू हुआ है बट हम ट्राई कर रहे हैं, तुमको देखें। पलाश ने भी बोला, शरीफ बोल रहे हैं तुम ट्राई करना। तो शरीफ भाई ने बोला कि हम ट्राई करना चाह रहे हैं। पलाश को पूछा, उसने बोला कि देखो। तो हमने भेजा, तो पलाश भाई ने देखा ऑडिशन, उनको पसंद आया। उन्होंने बोला एक बार रीडिंग करते हैं। हम ऑफिस में आए, ये जो पीछे ऑफिस है, तो वहाँ रीडिंग हुई एक्टर्स के साथ। तो यहाँ जब हमने रीडिंग करी तो वैसे ही एकदम तो हो गई रीडिंग। अब पलाश भाई की तरफ उन्होंने देखा, सबने एक दूसरे को देखा। तो पलाश भाई ने बोला मिल गया मुझे लक्की। तो दैट्स हाउ आई गॉट लक्की इन गुड लक। तो वो पहला मेरा वैसा वाला ब्रेक था कि लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और ये ऐसे मिला था। फिर तब तक उसके बाद ये भी आपने मैनिफेस्ट ही किया एक तरह से। हाँ यार भाई। देखते देखते। अरे एक और खेल बताऊं आपको? बताइए। आई वाज इन हॉस्पिटल डेज 2, ओके। आई वाज इन गुड लक 2, हाँ। आई वाज इन खुदाफिज 2, यस। आई वाज इन धड़क 2। अभी एक और बहुत बड़ी पिक्चर है, छोड़ो ओके। के बाद कभी। बट या व्हाटएवर सीक्वल्स जो भी होराइजन कुछ पे तो है। गेम है भाई, कुछ तो गेम है, क्या मालूम भाई। 2 नंबर ही निकले आप तो बहुत बड़े। हाँ हाँ, अच्छा वो मेरे please पिताजी को ignore अपने that बाप नंबर ही बेटा 2 नंबर ही नहीं बोले। बट हाँ बट कुछ है, पता नहीं क्या है। बट मुझे लगता है बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट। बट You also got to be in पंचायत finally. जी। How was that like? पिताजी उनका एक्सपीरियंस था कि मुझे घर वापसी कर लिया था। मुझे ऐसा था कि अब तो पोस्टर पे आना है, लालच आ गई थी। जी। और अभी भी वो लालच है, बरकरार है। बट अभी मेरा मोह वैसा है कि कैरेक्टर अच्छा हो, कहानी लेकर चल रहा हो। और कहानी तो बहुत सारे कैरेक्टर लेकर चलते हैं, बट अगर आपके मेजर 4 लोग हैं कहानी में, तो मेरे को चौथा भी कैरेक्टर हो दे रहा हो, लीड दे रहा हो, बहुत अच्छा। अब तो धर्मा कर ही लिया है एंटागनिस्ट। धर्मा ने पोस्ट डाल दिया, देखा आपने? धर्मा ने अप्रिसिएशन पोस्ट डाला है मेरे लिए। हाँ, सात बिगड़ा में लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोच के, सुन के। तो अब अच्छे रोल अगर अप्रोच कर रहे हैं लोग तो आई वुड लव टू डू इट। तो जैसे आप 10 मीटर की रेस दौड़ चुके हैं, वही मैं बोलता हूँ हर बार कि अब 10:30 की दौड़ेंगे ना, 11 की दौड़ेंगे ना। और सिंपल है, मतलब लोग बुरा में मान जाते हैं कि कर लो यार ये वो ऐसा वैसा। मेरा अलग जर्नी आई है ना यार, तो मैं उसे आपसे धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कछुए की चाल के, बाकी नसीब है। तो क्या पूछा था, भूल गया मैं। नहीं, मैंने पंचायत के बारे में पूछा था, पर पंचायत आपने ये पॉइंट जो बुलाया वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि ये वो वक्त होता है जो बहुत आसान है, जो जैसा आपने कहा कि इतना रुकने के बाद अब फाइनली दरवाजे खोल रहे हैं। रुका भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि रुका हूँ जी। हाँ, अभी मेरा क्या था कि फिल्म के बाद, क्योंकि 1.5 साल इस फिल्म को आने में लगा है जी। मुझे पता था ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कैसी जाएगी मुझे नहीं पता था। बट मुझे कम से कम अब बढ़िया रोल तो करने हैं, भारी रोल तो करने हैं। मैंने उस बीच 4-5 प्रोजेक्ट नहीं किए जो ब्रांडेड टैग लगे होते हैं। एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म भी थी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, वो भी फिल्म थी। और बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म थी, लेकिन कैरेक्टर्स उतने भारी नहीं थे। तो मुझे पर्सनली लगा कि पैसे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा नहीं, वेट। तो वैसा है। खैर, पंचायत तो वैसा था कि मुझे करना ही था। मैंने बोला भी था उनसे, मेकर्स से बोला था, अक्षत भाई को भी बोला था कि कुछ हो तो मुझे बताएगा, मैं करूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी हार्ट अटैक के बाद जो शो देखे हैं वो सिर्फ पंचायत है। एंड ही वॉच दैट शो लाइक 9 times। स्टिल ही इज वाचिंग रील्स पंचायत की। वो इज अ ह्यूज फैन ऑफ पंचायत के जो विधायक जी हैं, प्रधान जी के वो बहुत ज्यादा बड़े फैन। तो उन्होंने इतना देखा, मैंने कहा इनको इस शो में तो दिखाना ही है। मैंने उनको नहीं बताई थी ये बात। उन्होंने जब देखा ना ये वाला सीजन, तो कह रहे हैं तुम हो, ये तुम आ गए इसमें। बट ही वाज हैप्पी। मेरा उतना बड़ा पार्ट नहीं है पंचायत में, बट ही वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने उनके लिए सीजन 3 और 4 तो किया है। और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंचायत का फैन बेस इतना ज़्यादा है ना कि मैं लखनऊ पहुंचा तो लोगों ने फिर पंचायत से बहुत कनेक्ट किया। पंचायत में थे, अरे गुजरात में भी थे, घर वापसी, अरे हाँ, तो वैसे हुआ। सो पंचायत इज लाइक इमोशन। मेरा फेवरेट शो पंचायत है, मैं बहुत पहले से ही बोलता हूँ। मेरा इनिशियल सवाल ये था कि इस वक्त पे जब आप सक्सेस टेस्ट कर रहे हैं, हाउ डज वन स्टे हम्बल, बिकॉज यू आर सीइंग दिस आफ्टर अ लॉट। मैं शुरू से हम्बल हूँ जी। मैं एंड हाउ डू यू प्लान टू स्टे? कैमरामैन भी हंसने लगा। मैं मतलब वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे आसपास जो 4 मेरे अपने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, महिलाएं मित्र हैं और दोस्त हैं, मतलब सब मेरे पास बहुत जेन्युइन लोग हैं। बहुत ग्रेटफुल उस मामले में। बहुत सटली आपने महिला मित्र को उसमें स्लाइड कर दिया। महिलाएं मैंने बोला शायद आपसे। महिलाएं मित्र, सॉरी, आई अपोलोजाइज। महिलाएं मित्र मेरी, मतलब बहन भी हो गई छोटी, वो भी महिला है, मम्मी भी हैं, सब लोग हैं। बहुत ड्यूरिन है, ड्यूरिन इज वेरी लाइक प्योर सोल, बहुत जेन्युइन है। और तो ये मुझे कभी कोई गड़बड़ हल्का फुल्का इनको लगा भी तो ये सब बता देंगे मुझे। मेरे दोस्त यार प्रतीश मेहता भाई, अक्षत विजयवर्गीय, तो वो सब बता देंगे कि कुछ गड़बड़ लगा। तो मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी
मेरी लाइक मैं इमोशनली हूँ। अभी आप थोड़ा और बात करें मुझसे, थोड़ा अप्रिशिएट कर दें, मेरी आंख से आंसू आएंगे। मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं बहुत, अगर ऐसा कुछ होगा जिंदगी में तो एरोगेंट हो जाओगे, क्योंकि बात बहुत करता हूँ, आप समझ गए होंगे, हवा में बहुत रहता हूँ, लेकिन अवेयर हूँ इतना कि हवा में रह रहा हूँ, जी बदतमीजी करता हूँ, जानबूझ के छेड़ता हूँ कि किसी ने बोल दिया मजाक में भाई स्टार, मतलब नहीं यार सुपरस्टार, ये सब मजाक में बचपन से ही करता हूँ। हाँ हाँ तो लेकिन मेरे को जब ऐसा हुआ, फिल्म आई और इतने लोगों ने रिव्यू अच्छे दिए, सारे बड़े बड़े, कोमल नाटा सर से भी बात हुई फोन जी में, तो सारे लोगों से मैंने इतने ओवरवेलमिंग हुआ, तो मेरे को सिर्फ रोना आया, बहुत रोया हूँ मैं, कसम से बहुत रोया हूँ। मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। फिल्म देख के बहुत रोया, उसमें ह्यूमिलेशन वाले सीन है 2-3 जो मैंने किए हैं। जी जिस तरह लोगों ने मुझे अलग किरदार में देखा, एकदम अलग था। जी थैंक्स टू शाजिया मैम, थैंक्स टू धर्मा प्रोडक्शन, थैंक्स टू मिस्टर करण जौहर सर, थैंक्स टू सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी, विपिन शर्मा सर, सौरभ सदेवा सर, दीक्षा, अभय जोशी, हरीश खन्ना सर, आदित्य ठाकरे, प्रियांक तिवारी, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा फर्ज, मैं हमेशा सोचता था किसी प्रोजेक्ट से जुड़ूंगा, कहीं पहुंचूंगा तो सबके नाम जरूर लूंगा। जी आपने ले लिया। हाँ, मतलब हर इंटरव्यू में लेने की कोशिश कर रहा हूँ जितने ले पा रहा हूँ। व्हाट्स कमिंग अप इन और द सॉरी एक फ्यूचर? बात काट रहा हाँ हूँ, बोलिए हम्बल वाली बात तब है कि जब इसके बाद मुझे और प्रोजेक्ट में एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट करने का मौका मिले, 5-4 हो जाए और चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाए, बेहतरीन हो जाए, वो सब हो जाए, उसके बाद मैं कैसा रहता हूँ तब ये मालूम पड़ेगा कि मैं कितने पानी में और कितना अच्छा है कितना बुरा हूँ, अभी क्या ही पता चलेगा। हाँ, हालांकि इतने में भी खराब होते हैं लोग, है ना, गलत कह जी रहा हूँ। जी हाँ मैं पूछ रहा था कि आपकी अगली आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स अगर जो हैं अगर आप उनके बारे देखिए में मैंने बात बहुत करना सटल तरीके से तो बोल दिया एक चीज़ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है। अच्छा लेकिन मेरे हैं कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्शन हाउसेस ओके जिनके साथ कुछ बातचीत 2-3 दिन से चल रही है, फिल्म के रिलीज के बाद से चल रही है। जी, दे आर लाइक वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, जैसा मुझे करना था। कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, देखते हैं होंगे तो अब की तो अनाउंसमेंट होगा। तो या थैंक यू सो मच साद शुक्रिया शुक्रिया। आप सच में ट्रूली एक हम्बल इंसान हैं और जब हम्बल लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है तो जी सबको अच्छा जी, लगता है शुक्रिया सर। और आपने कहा कि आपके फादर के वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स पंचायत में जो है प्रधान जी हैं। हमने रघुवीर जी के साथ इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि नसीहतें हर जगह हैं, जी बस आप अपनी आंख और कान खोल के रखें। करेक्ट। तो इस नोट पर हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत ऑल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ऑल द सक्सेस दैट धड़क 2 इज गेटिंग एंड और भी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपको देखेंगे, बड़े लोगों के साथ देखेंगे और जब आप स्टार बन जाएंगे तो फिर वापस आइएगा और अरे हमेशा ही भाई, हमेशा हम ही। एक बार फिर इसी तरह से हम्बल बातें करेंगे। अरे हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Saad Bilgrami, and you can hate me in Dhadak 2. Please go and watch Dhadak 2 in the theaters, and please like, share, comment, subscribe on comment section. Please, please कर लो subscribe भाई, please करो, please.